Everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today our topic is microorganism. हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव. तो ये टॉपिक जो है आपको क्लास 8 to 12 की क्लासेस में जो है साइंस की बुक में मिल जाएगा. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक पढ़ना बेनिफिशियल होगा. साथ के साथ अगर आप DMLT के स्टूडेंट हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा. और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इन माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स तो भी आपके लिए टॉपिक बेनिफिशियल रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये टॉपिक उसमें आता है. तो चलिए अपनी जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर हैं, क्लासिफिकेशन कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है कैसे क्लासीफाई किया गया है या उसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस क्या हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने स्प्लिट कर लिया है टू पार्ट्स में. वी कैन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने इसको दो भागों में बांट लिया है, माइक्रो अलग ऑर्गेनिज्म अलग, ताकि जो हमारी डेफिनेशन है वो ईजी हो जाए और आपको भी अच्छे से समझ में आए कि क्या है. तो माइक्रो जो है उसका क्या मतलब होता है, स्मॉल, टिनी, माइन्यूट, यानी कि बहुत छोटा, इतना छोटा कि जिसे हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो. और ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, जीव, यानी कि वो जीव जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइन्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल, लिविंग थिंग्स जो जीवित चीज़ें हैं वो, यूनिसेल्यूलर, यूनि का मतलब वन, सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म का भी होता था जीव. तो वो जीव जो माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लिविंग थिंग्स का मतलब जीवित होते हैं, यूनिसेल्यूलर जिनके पास सिंगल यानी कि एक सेल स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो है क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन सिंपल टर्म में हम क्या बोलेंगे, क्या कैसे डिफाइन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कांट सी थ्रू नेकेड आई, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, वो ऑर्गेनिज्म जो है क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसीलिए हम इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिफरेंट डिजीज. जैसे कि हमें पता है अभी रिसेंटली जो है कोविड-19 आया था. कोविड-19 एक टाइप का वायरस है और वायरस जो है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल होते हैं एंड कैन कोज डिफरेंट डिजीज़, और अलग अलग जो है डिजीज़ कोज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं. वेयर सम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, तो कुछ जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल भी हैं और बेनिफिशियल भी हैं. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम जो है एक ब्रांच के थ्रू पढ़ते हैं. जैसे कि अब 12th के बाद जो है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ पर जाते, जैसे वो चले गए प्लांट की स्टडी करने के लिए या फिर एनिमल की स्टडी करने के लिए. तो जो प्लांट की स्टडी करते हैं या एनिमल की स्टडी करते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए. एनिमल की स्टडी को बोलेंगे जूलॉजी. तो ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो स्टडी करने के लिए जिस सब्जेक्ट के अंडर जाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी. वी कैन स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. तो माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायो मीन्स साइंस एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंडर हम स्टडी करते हैं किनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते कहाँ पर हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे.
अगर आप अपना हाथ जो है, हाथ को चेक करोगे, तब भी वहाँ पर जिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। तो दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में मिलेंगे, एंड कैन सर्वाइव इन अ वेराइटी ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन वो कंडीशन जो बहुत ज़्यादा भयंकर हों, जहाँ पर सर्वाइव करना या जीना बहुत मुश्किल हो, वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दे आर फाउंड इन बॉइलिंग मड स्पॉट, जो उबलता हुआ मड स्पॉट है वहाँ पर मिलेंगे, एंड कैन इवन सर्वाइव रेडिएशन लेवल 10,000 टाइम हायर देन ह्यूमन्स, जो कि रेडिएशन लेवल जो 10,000 टाइम्स हायर होता है ह्यूमन से, वहाँ पर भी जो है उस रेडिएशन लेवल पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर सकते हैं। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेफर वाटर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पानी में रहना पसंद करते हैं, कुछ सॉइल में रहना पसंद करते हैं, एंड स्टिल अदर लिव इनसाइड अदर लिविंग थिंग्स। और जो दूसरे हैं वो दूसरे लिविंग थिंग्स, दूसरे जीवित वस्तुओं में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि इंसानों में रहना पसंद करते हैं, या फिर किसी इंसेक्ट के अंदर हो गया, किसी जानवर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे अंडर जो है, गट के अंडर जो है ई कोलाई, जो एस्केरिशिया कोलाई जिसको बोलते हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो पाया जाता है। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक होम है, घर है मिलियन ऑफ दीज माइक्रोब्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स के लिए। दे कैन लिव इन एवरी कॉर्नर, ये आपको हर एक कॉर्नर में मिलेंगे, ऑन योर सीट, अंडर योर सीट, टेबल, रूफ, पाम्स, आपकी हथेलियों में, और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? दे आर फाउंड एवरीवेयर एंड एनीवेयर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? जैसे आप 10th के बाद अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इस बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो ये मेडिकल का स्टूडेंट है, इस बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो ये नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। ऐसे ही जो आर्ट्स के हैं वो अलग सब्जेक्ट अलग आ जाएंगे, और अलग अलग कैटेगरीज में हम स्टूडेंट को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको डिवाइड किया गया है, लेकिन उनको कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन जो है वो एक प्रक्रिया है बाय विच ऑर्गेनिज्म, जिनमें जो जीव हैं उनको ग्रुप बनाया जाता है इनटू वेरियस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? उनके मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मॉर्फोलॉजी से हमारा मतलब है कि उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, और फिजियोलॉजिकल का मतलब कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है, कि उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसके बेस पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है एज अ प्रोकैरियोट, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, और यूकैरियोट्स जिसके अंदर आते हैं फंजाई, हेलमिंथिस एंड प्रोटोजोआ। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स, ईयू का मतलब हो गया ट्रू, एंड कैरियो का मतलब हो गया KRYOT, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जिनके पास जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, जो लैक करते हैं न्यूक्लियस को, वो क्या होते हैं? हमारे प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूजेस, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ वेरी इंटीग्रल मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम आर बेनिफिशियल टू मैन, कुछ जो हैं बेनिफिशियल होते हैं इंसानों के लिए, और कुछ जो है हार्मफुल होते हैं। तो चलो अब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस में क्या है? सबसे पहला इन फूड में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूजेस होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? हेल्प इन फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, विच हेल्प इन मेकिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, जिससे जो है हम अलग अलग जो है डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मिल्क से, जैसे कि कर्ड, बटर, मिल्क, चीज़। जो मिल्क से जो कर्ड बनती है, उस प्रोसेस जो है उसको करने के लिए कि कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और उस फर्मेंटेशन से हम दूध से दही, जो है बटर मिल्क जो है बटर और चीज़, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो है
ये एक बैक्टीरिया है जिसका यूज़ जो है कर्ड दही बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। ब्रेड के प्रोडक्शन में क्या है, एक स्पीशीज़ है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो क्या करती है, ब्रेड बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनको बनाने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस है उसका यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। द कॉमनली यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस। जो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ हो रहा है अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए वो क्या है, फंगस है। जो क्या है, ईस्ट है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, रम, वोदका एट्सेट्रा। जो ईस्ट है उसकी हेल्प से जो है हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है जो प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का, वाइन का, रम का, वोदका का, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक फंगस जिसका नाम ईस्ट जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है, ये एक डायग्राम से डाला हुआ है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये क्या कर रहा है कि भाई चीज़ बनाने में, बटर बनाने में, चेडार चीज़ बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, नेल पॉलिश रिमूवर में, इसमें जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं कैसे इनका यूजेस होता है, कैसे ये हमारी मदद करते हैं। थर्ड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ वो क्या है, इन मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। इन मेकिंग एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया और फंगस से एंटीबायोटिक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, एक पहली एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जिनका नेम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 में इन्होंने जो है एक एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। और साथ के साथ बैक्टीरिया और फंगस से जो है हम अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बना सकते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक एसिड्स आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फंजाई का यूज़ करके जो है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं कमर्शियली प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टर, राइजोपस एंड पेनिसिलियम आर द फंगस दैट आर यूज टू फर्मेंट सबस्ट्रेट, जिनका यूज़, ये सारे फंगस हैं एसिटोबैक्टर, राइजोपस, पेनिसिलियम, और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, सबस्ट्रेट को फर्मेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। Acids that are derived and manufactured on large scale using fungi are acetic acid, citric acid, gluconic acid, fumaric acid and lactic acid। तो जो फंगस से जो है एसिड बनते हैं वो कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट यूज़ क्या है, एंजाइम्स। जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ जो है एंजाइम्स की डेरिवेशन के लिए किया जाता है, और वो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे, लाइपेज, लैक्टेज, प्रोटीएज। नेक्स्ट इन वैक्सीन में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल, वैक्सीन्स जो हैं बड़े पैमाने पे बनती हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो ह्यूमंस को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें बहुत सारी बीमारियों से, जैसे कि BCG का वैक्सीन हो गया, DPT का वैक्सीन हो गया, और पोलियो की जो ड्रॉप्स हो गई, इनको बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। 7th है इन एग्रीकल्चर में हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यूज़फुल होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, हैव द एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी होती है, सक्षमता होती है एक, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल, कि ये जो सॉइल है उसके नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा देते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करके, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे क्या है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो भी इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। 8th यूज़ क्या है, एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एफिशिएंट क्लीनर, ये एक तरह क्लीनर का भी काम करते हैं। वो कैसे, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, उनको सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं। 9th है प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स, बहुत सारे वाइटामिन्स के प्रोडक्शन में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि एक असेंशियल विटामिन है दैट पीपल नीडेड फॉर प्रॉपर डाइजेशन, जो प्रॉपर डाइजेशन के लिए चाहिए, वो है विटामिन B12,
और फंगस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब ये एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, 5 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे देख सकते हैं हम, किसकी मदद से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से या टेलीस्कोप से। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर होगा माइक्रोस्कोप। सेकंड है राइजेस ऑफ डो इन ब्रेड, इडली एटसेट्रा ड्यू टू, जो डो है ब्रेड का, डो मतलब एक आटा जो ब्रेड का है, इडली का है, उसमें जो वो राइजेस उठने लगते हैं, वो ऊपर उठने लगता है, वो किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, या फिर ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये अस नहीं ये इज है, कि जो पहली एंटीबायोटिक है उसका क्या नाम है, पेनिसिलिन है, इरिथ्रोमाइसिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पोलियो इज कोज्ड बाय, पोलियो जो है वो कौन कोज करता है, पोलियो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, वायरस से होता है। तो उसका आंसर क्या है, वायरस। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, उसका यूज किसकी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, कर्ड के लिए, कर्ड दही बनाने के लिए, इंडाइजेशन में, या एंटीबायोटिक प्रिपरेशन में। जब इंडाइजेशन हो जाती है पेट में, कई बार हम इनो लेते हैं तो उसमें, या फिर एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन में। तो लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है जिसका यूज़ कर्ड यानी कि दूध से दही बनाने के लिए किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस का आंसर आएगा कर्ड। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।